अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फला व रब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्किमूक फीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। मुहतरम व मुअज़्ज़ज़ सदर इजलास, स्टेज पर जलवा अफरोज़ उलमाए किराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, पर्दानशीन, माएँ और बहनें, आज बहुत खुशी का मौका है कि हम अपने ज़िंदगी के कुछ औक़ात को इस मुबारक मजलिस के लिए सर्फ कर रहे हैं। और काबिले मुबारकबाद हैं वो लोग जो इस जैसी मजलिस मुनक़िद करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा यहाँ बैठना, बोलना, सुनना कबूल करे। मुहतरम व मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मोहब्बत के कई अक़साम और कई तरीक़े हैं। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब के अंदर इन अक़साम को, कौन सी मोहब्बत सही है, कौन सी गलत है, इन तमाम अक़साम को बयान फरमाया है। लेकिन वो मोहब्बत जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से हो, वो उल्फत जो अपने खालिक से हो, उस मोहब्बत का कोई बराबरी नहीं हो सकता। और हर मुसलमान अपने खालिक और अपने माबूद से मोहब्बत करता है और ये ख्वाहिश रखता है कि उसकी ये मोहब्बत अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक कबूल हो जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ मेरे बंदे, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो और मोहब्बत का दावा करते हो, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत उसी वक्त कबूल होगी जब तुम मेरे भेजे हुए प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करोगे, उसकी पैरवी करोगे, उनके बताए हुए तरीके पर चलोगे, उनके हुक्म को मानोगे और उन्होंने जिस चीज से मना किया है उससे बाज आ जाओगे। युहिब्बुकुमुल्लाह, और जब तुम ये काम कर लोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब किसी से मोहब्बत कर ले,
उसकी दुनिया भी संवर गई और उसका की आखिरत भी संवर गई। लेकिन जो शर्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लगाई है, हम उस शर्त को पूरा करने से कासिर रह जाते हैं। कौन सी शर्त? जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा। हम दावा करते हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुत्तबे हैं, उसका कहना मानने वाले हैं, लेकिन जब बात आ जाए अपने नफ्स की, जब बात आ जाए अपने घर वालों की, जब बात आ जाए बीवी और बच्चों की, जब बात आ जाए वालिदैन की, तो उस वक्त हमारी इस मोहब्बत का और हमारे इस इकरार का इम्तिहान होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। कि कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता, मुसलमान नहीं हो सकता, जब तक कि आप उनके मामले में जो फैसला कर दें वो बगैर चूं चरा किए हुए उसको तस्लीम कर ले, और इस तरीके से तस्लीम करे उसके दिल में कोई किराहत बाकी ना रहे, कोई अगर मगर बाकी ना रहे, कोई इफ़्बत बाकी ना रहे। इस तरीके से वो अपने सर को खम कर दे। और सहाबे किराम ने किया, मामला उनके नफ्स के खिलाफ गया, उन्होंने उसको तस्लीम किया। आइए एक वाक़ये से आपको ये बात समझाता हूं। हजरत फातिमा बिनते कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनके शौहर ने उनको तलाक दे दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची, क्या है प्यारे नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा ऐसा मामला हो गया, मेरे शौहर ने तलाक दिया और मेरे नान नफका का आप उनसे मुतालबा करिए, मुझे दिलवाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहरहाल ये मामला आया और आपने उस मामले में ये फरमाया कि जब तुम्हारी इद्दत गुजर जाए, जब तुम निकाह के काबिल हो जाओ, शरई उज़्र खत्म हो जाए, तब मेरे पास आना। जब हजरत फातिमा बिनते कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ऊपर से शरई उज़्र खत्म हो गया और आप निकाह के काबिल हो गई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहा, अल्लाह के नबी, 3 लोगों ने मुझे निकाह का पैगाम दिया है। एक मुआविया ने, दूसरे अबू जहम ने और तीसरे उसामा बिन ज़ैद ने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जहां तक मुआविया की बात है, बड़े फकीर और कल्लाश आदमी हैं, गुर्बत से जूझ रहे हैं, मालदार नहीं हैं। और जहां तक अबू जहम की बात है, कान रजुलुन दर्राबुन, बहुत मारते पीटते हैं, जिससे निकाह करते हैं अपनी बीवी को बहुत मारते हैं। और उसामा बिन ज़ैद, ये बेहतरीन रिश्ता है, साहिब इखलाक आदमी है, दीनदार हैं, अच्छे हैं, इनसे तुम शादी कर लो, उसामा बिन ज़ैद से। हजरत फातिमा बिनते कैस ने कहा कि अल्लाह के नबी, उसामा बिन ज़ैद से मैं शादी कर लूं, उसामा बिन ज़ैद से। अल्लामा इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस की तशरीह में कहते हैं कि अपने हाथ को वो हरकत देने लगी उनकी हकारत की वजह से। कौन? उसामा बिन ज़ैद, जो गुलाम हैं। कौन? उसामा बिन ज़ैद, जो सांवले हैं। कौन? उसामा बिन ज़ैद, जो अरबों की तरह खूबसूरत नहीं है। अय अल्लाह के नबी, आप क्या कह रहे हैं, मैं उसामा बिन ज़ैद से शादी कर लूं? अल्लाह के नबी ने कहा, हाँ, उसामा बिन ज़ैद से शादी कर लो।
ताअतुल्लाहि व ताअतु रसूलिहि खैरुल लक, कहा अल्लाह और उसके रसूल की इताअत ये तुम्हारे लिए बेहतर है, इसी में तुम्हारे लिए बेहतरी है। दिल नहीं चाह रहा था कि उसामा बिन ज़ैद से शादी की जाए, लेकिन फातिमा बिन्त कैस ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की और उसामा बिन ज़ैद से आपने शादी कर लिया। उसके बाद कहती है कि इस तरीके से हमारे दरमियान उल्फत और मोहब्बत थी कि हमारी मिसाल दी जाती थी कि जोड़ी देखना हो तो उसामा बिन ज़ैद और फातिमा बिन्त कैस की जोड़ी देखो। तो सहाबे किराम चाहे उनको वो चीज अच्छी लगी हो या बुरी लगी हो, उनके दिल ने उसको कबूल किया हो जाहिरी तौर पर या ना किया हो, लेकिन अगर बात जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आ गई तो उसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहता। सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। इसी तरीके से हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजर अस्वद के पास, आप जानते हैं हजर अस्वद एक पत्थर है, पहुंचते हैं आप और कहते हैं इन्नी अअलमु अन्नका हजरुन ला तदुर्रु वला तनफा। कहा कि ऐ हजर अस्वद, मुझे पता है तू सिर्फ और सिर्फ एक पत्थर है, पत्थर के अलावा तुम्हारी कोई दूसरी मनफात या तुम्हारी कोई दूसरी तुमसे कोई वाबस्तगी नहीं है, बस मैं जानता हूं कि तू पत्थर है, लेकिन मुझे तुम्हें बोसा देना है। क्यों? वलौला अन्नी रअयतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़ब्बिलुका मा क़ब्बलतुक। कहा अल्लाह के नबी को मैंने तुम्हें बोसा देते हुए देखा है, अगर मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोसा देते हुए न देखता तो मैं तुम्हें कभी बोसा न देता। क्यों आपने बोसा दिया? इसलिए कि नबी मुहतरम जनाबे अरबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। आज हम भी अपने आप को मुत्तबे रसूल कहलाते हैं, हम भी ये दावा करते हैं कि हम अहले हदीस हैं, हमारा भी ये इकरार है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर कौल को मानते हैं, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आप यकीन कीजिए कि हमारे बाज घरों में लोग तावीज और गंडा कर रहे हैं, बाज हमारे घरों में लोग मज़ारों तक पहुंचे हुए हैं। क्या यही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा है? अल्लाह के नबी ने फरमाया मन अताअनी फ़क़द अता अल्लाह व मन असानी फ़क़द असल्लाह। कहा सुनो, जिसने मेरी इताअत की, मेरी इत्तिबा की, मेरी पैरवी की, मुझे फॉलो किया, उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन की इत्तिबा की, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी की। हमें जरूरत है कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ें। आपकी हालाते जिंदगी से हम अपने आप को उसको हम जाने, तभी हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा कर सकते हैं। सहाबा कराम का हाल आप देखिए। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे, इमामत कर रहे थे, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त कच्ची मस्जिद थी, फर्श कच्चा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चप्पल को उतार कर नमाज की हालत में बाएं साइड रख दिया। नमाज आपने मुकम्मल की, सलाम फेरा, मुक्तदी की तरफ मुतवज्जे हुए। क्या देखते हैं कि
तमाम सहाबे किराम ने अपने अपने चप्पल और जूते को उतार कर अपने बाएं साइड रख लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अय मेरे सहाबी, अय मेरे सहाबे किराम, ये तुमने क्या किया? कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम लोगों ने आपको देखा कि आप चप्पल उतार कर अपने बाएं साइड आपने रख लिया, इसलिए हम लोगों ने भी आपकी इत्तिबा में अपने चप्पल और जूते को उतार कर बाएं साइड रख लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वजह बयान की कि आपने क्यों उतारा था। आपने कहा कि अभी जब मैं नमाज पढ़ा रहा था तो जिब्रील आए और उन्होंने ये कहा कि अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके जूते में गंदगी लगी हुई है, इसलिए आप अपने जूते को उतार दीजिए। इसलिए मैंने अपने जूते को उतार दिया। आप गौर करिए, सहाबे किराम ने सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपने ये किया और आपने फौरन उसको अपनी जिंदगी में लागू किया। सवाल नहीं किया, पूछा नहीं कि अल्लाह के नबी आपने ये क्यों किया, आपने ये कैसे किया। सवाल नहीं किया, देखा कि अल्लाह के नबी ने किया, फौरन सहाबे किराम ने उसको करना चाहा और उसको किया। और कितनी आसानी से सहाबे किराम अल्लाह के नबी की इत्तिबा किया करते थे। आप हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु की उस हदीस को याद करिए। कहते हैं कि मदीना के अंदर जब शराब हराम नहीं हुई थी तो मैं हजरत अबू तलहा अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु के मकान में लोगों को शराब पिला रहा था। शराब में पिला रहा था कि एक सहाबी आए और आकर उन्होंने कहा कि मैं गवाही देता हूं कि शराब को हराम करार दे दिया गया। आज से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शराब को हराम कर दिया। वो सहाबे किराम जिन्होंने एक जमाने से जो शराब पीते आए थे, जब शराब हराम नहीं हुई थी, हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि किसी का शराब उसके मुंह के पास था, किसी का शराब उनके गिलास में था, किसी का शराब अभी उंडेला जा रहा था। उन्होंने ये सुना और फौरन शराब को अपने से दूर कर दिया। यह इत्तिबा का जज्बा था, यह पैरवी का जज्बा था। आज हम अपने आप को देखें, शादी ब्याह का माहौल है, हम देखें किस तरीके से शादी ब्याह के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा हो रही है। कई कई तरह के खाने, कई कई तरह की डिशें हमारी शादियों में आपको मिल जाएंगे। जरूरत इस बात की है कि हम हर चीज में, रहने सहने में, पहनने ओढ़ने में, चलने फिरने में, सोते जागते में, हर चीज में हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और पैरवी करें। इसीलिए आप सीरत की किताब को उठाएंगे, सीरत निगारों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी के एक एक शोबे को उन्होंने नकल किया है, नोट किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठते किस तरह थे, आप सोते कैसे थे, आप बात कैसे करते थे, आप हंसते कैसे थे, आप किस तरीके से अपने फैमिली में रहा करते थे, किस तरीके से आप बाहर वालों के साथ पेश आते थे। एक एक चीज को इन सीरत निगारों ने अपनी किताब में नोट किया है। क्यों नोट किया है? सिर्फ पढ़ने के लिए कि बस कहानी की तरह हम उसको पढ़ लें, कहानी की तरह हम सुना दें, किससे कहानी की तरह हम सुन लें। नहीं, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आइडियल है हमारे लिए, नमूना है हमारे लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसीलिए उनको भेजा था ताकि उनकी जिंदगी को देखकर, पढ़कर, उनकी जिंदगी से रूबरू होकर हम अपनी जिंदगी में उसको लागू करें।
मोहतरम हजरात, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, वमा आताकुमुर रसूलु फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। रसूल तुम्हें जो दे उसको ले लो, जिससे मना करे उससे रुक जाओ। सवाल मत करो कि अल्लाह के नबी ने ऐसा क्यों किया, अल्लाह के नबी ने ऐसा क्यों नहीं किया, अल्लाह के नबी ने इससे मना क्यों किया। सवाल मत करो। रसूल जिस चीज का हुक्म दे उसको ले लो, इसलिए कि रसूल वही देते हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन देने के लिए कहता है, और रसूल ने उसी चीज से मना किया जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मना करने के लिए कहा। रसूल वही अपनी जबान से बोलते हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी तरफ वही करता है। आइए मैं अपनी बात को यहीं से ख़त्म करता हूँ और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि रब्बुल आलमीन तू हम तमाम मुसलमानों को नबी मुहतरम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पक्का सच्चा मुत्तबे बना। रब्बुल आलमीन तू हमें अपनी ज़िंदगी में जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को लागू करने की तौफीक दे। रब्बुल आलमीन तू हमें जो लोग मस्जिद से दूर हैं, रब्बुल आलमीन तू उनको नमाजी बना दे। रब्बुल आलमीन तू हमारा यहाँ बैठना बोलना सुनना रब्बुल आलमीन कबूल फरमा ले। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।